चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताना है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। क्या होता है जब, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। चलिए अब लोग इन सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं। तो देखिए सवालों का जवाब हमारे पास आ चुका है, आप लोग इसको पढ़िए, चीजों को समझिए। तो देखिए, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जो जिप्सम है, जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बनाने की विधि आप लोग देखिए, हमारा जो CaSO4 इंटू में 2H2O है, यही क्या होता है, जिप्सम होता है। यही क्या होता है, जिप्सम होता है। CaSO4 इंटू CaSO4 2H2O, ये हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है। और इसको जब हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए हम लोग इसके गुणधर्म की चर्चा कर लेते हैं। इसका गुणधर्म देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है। किस रंग का चूर्ण होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है, जो 373 से उच्च ताप पर करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। जब हम लोग इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो एक कैसा हो जाता है, उच्च ताप पर गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है, यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है इसका। अब देखिए CaSO4 का ट्वाइस H2O को जब हम लोग तेजी से गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनता है, जल बनता है। चलिए हम लोग इसका अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला गुणधर्म देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी हम लोग जल से रिएक्शन करवा दें, तो जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। जो ऊष्मा क्या है, उत्पन्न होती है, और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। इसके लिए आप लोग रिएक्शन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ट्वाइस टाइम्स ऑफ CaSO4 H2O जब जल से अपक्रिया करता है, 373 केल्विन पर इसे गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ए जिप्सम में जम जाता है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका हम लोग उपयोग देखते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है, आप लोग देखिए, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में। जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर आप लोग देखते हैं ना, वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है। अगर हमें सांचा बनाना है, हमें मॉडल बनाना है, तो सांचे या मॉडल बनाने में होता है। मूर्तियां व खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समाप्त किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए,
अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।